ओके, गुड मॉर्निंग। मेरी बुक है 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन। इसमें 10x थिंकिंग और 10x एक्शन दोनों को मिला के काम करना है, वो बताया जा रहा है कि किस तरह आप अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हो यदि आपकी थिंकिंग 10x रहेगी और आपका जो एक्शन रहेगा वो 10x टाइम रहेगा। और इस बुक का चैप्टर नंबर है 11। कंपटीशन के बारे में बताया है इसमें कि क्या होता है मार्केट में कोई भी कंपटीशन होता है तो उसकी वजह से दो फायदे रहते हैं। एक तो कंज्यूमर को क्या रहता है, ऑप्शन मिल जाते हैं, और दूसरा जो दूसरी कंपनियां हैं वही प्रोडक्ट बना रही हैं, सेम प्रोडक्ट, उनको एनर्जी मिलती है कि वो और कुछ बेटर करें। कंपटीशन से दो फायदे होता है, लेकिन राइटर का मानना है कि कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन से क्या लिमिटेशन लग जाती है, हमारे जो माइंड की सोचने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम उतना ही सोचते हैं जैसे कि कोई कंपनी बेटर प्रोडक्ट बना रही है तो हम बस उससे बेटर, हम कुछ रचनात्मक नहीं सोच पाते, कुछ अलग से नहीं सोच पाते। तो कह रहे हैं कि कंपटीशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। आपको अपने क्षेत्र पे हावी होना है, कंपटीशन नहीं करना है आपको कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप जिस क्षेत्र में हो, जो जो काम आप कर रहे हो उस पर आप हावी हो जाएं, उस पर अपना टाइम पैसा ऊर्जा सब कुछ लगा दें। उन्होंने एक स्टेप बताया उसके लिए कि आप क्या कर सकते हो। पहले तो आपको शो ऑफ कराना पड़ेगा मार्केट में कि आप इस चीज़ के मास्टर हो। पहले तो आपकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। आप पर डे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, 1-2 मिनट का वीडियो बनाएं डालें, तो मार्केट में पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, तो तुम्हारे कंज्यूमर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको उस पर हावी होने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ेगा 10x लेवल पर, तो आप हावी हो जाओगे, फिर आपका कॉम्पिटिटिव कोई नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एप्पल कंपनी है, तो वो क्या अपनी ब्रांड के लिए हावी हो गई है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कोई कंपटीशन कर भी नहीं सकता उससे। तो इस तरह एप्पल कंपनी की तरह आपको भी 10x लेवल पे थिंकिंग रखना है, अपनी 10x लेवल पे एक्शन लेना है, जिससे कि आप कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें। ओके, थैंक यू। Great, sir. Great. Thank you. क्रिएटिविटी वाला मेन फोकस क्रिएटिविटी पे होना चाहिए, नॉट द कंपटीशन। यस यस, यही आप बोल रहे हैं, क्रिएटिविटी जरूरी है। ओके, तो मैं ये आई एम रीडिंग दिस वन थिंग, तो व्हाट आई रेड टुडे इट वाज अबाउट विल पावर। विल पावर मतलब कि अंदर से जो कुछ भी करने की हमारी क्षमता शक्ति रहती है ना, तो विल पावर को क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट कि विल पावर एक कुछ है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, कि कुछ है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया को पब्लिक को पता ही नहीं कि विल पावर इज अ समथिंग, एक एनर्जी है दैट कैन बी यूज्ड इन अ मच बेटर वे टू मेक आवर डे प्रोडक्टिव। तो इसमें क्या कि विल पावर एक हमारे पास लिमिटेड रहती है। जस्ट लाइक वी वेक अप इन द मॉर्निंग, आपने देखा मॉर्निंग में हम फ्रेश रहते हैं ना, एनर्जेटिक रहते हैं। तो विल पावर एक जस्ट फ्यूल टैंक की तरह है। तो जैसे आप मॉर्निंग में वेकअप होंगे तो आपके पास अच्छा खासा विल पावर रहेगा। आपको बोले ठीक है भाई आज 10-15 किलोमीटर रनिंग करने के लिए जाना है, बोले हाँ ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। वही चीज आपको अगर इवनिंग में बोला जाए ना, जब आप फुल डे अपना रूटीन फॉलो करके सब कुछ काम वाम करके शाम को घर आके जस्ट अभी थक हार के बैठे हो है ना, अपना पानी पियो, आपको बोले भाई चलो चलो फटाफट 15-20 किलोमीटर रनिंग करके आना है, तो बोले अरे यार ये क्या बोलते सर, बोले मैं तो रास्ते में कोलैप्स हो जाऊंगा। और वही चीज आपको मॉर्निंग बोले हाँ, आप सोचोगे एक बार कि हाँ भाई मैं इसको कर सकता हूँ, हो सकता है यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट, बट आपके माइंड में कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो विल पावर वही है कि इवनिंग मॉर्निंग सेशन में आपका विल पावर अच्छा रहेगा, तो आपको जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, द वन थिंग जो आप फोकस कर रहे हो, तो नॉट ओनली जस्ट लाइक आज क्या हो सकता है कि आज के दिन के लिए आपको कुछ और दूसरा कुछ काम था इंपॉर्टेंट है, बट वन थिंग पे फोकस रखना है। तो सुबह की जो विल पावर है, तो उसके साथ सुबह से ही मतलब अपने काम को करना स्टार्ट कर दो। लाइक जैसे हम मॉर्निंग में बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो देखो आगे मोस्ट ऑफ द पीपल दिन में आपको टाइम नहीं लगेगा बुक रीडिंग का, टाइम मिलेगा भी दिन आप सोचेगा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आफ्टर में लंच किया है, होता है सेम। आफ्टर में लंच में आप प्लान करता हूँ ठीक है आफ्टर में 1 घंटा निकल के पढ़ूंगा, बट आफ्टर में लंच करके ऐसा होता है यार अभी थोड़ा काम से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को वर्कआउट के लिए जाना है। तो सेम ऐसा ही है कि मतलब फोकस जो विल पावर है ना, ये बहुत इसको यूटिलाइज करो, और इसको ऐसे यूटिलाइज करो कि भाई मॉर्निंग में हमारे पास बहुत विल पावर है, हमारा फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है बस उसको सुबह सुबह कर डालो बस।
आपकी विल पावर उधर काम आएगी और उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसने बताया कि विल पावर कैसे हमारा वो रिड्यूस होता चला जाता है। जैसे हर चीज में हमारा विल पावर चाहिए, है ना। इवन जस्ट सपोज कि आप कहीं किसी बिल्डिंग में गए, है ना, उधर आपको 4th फ्लोर पे जाना है, तो उधर आप सोचो कि मैं लेडर से जाऊं या एलिवेटर से जाऊं, है ना, लिफ्ट यूज करूं या उधर उधर भी हमारा विल पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो थ्रू आउट द डे करते 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 वो एक जस्ट चॉकलेट साइज है, वो कट होते 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 लास्ट टाइम इतना सा बचेगा। और अगर शाम को जब वो इतना सा बचा है, तब आप वो करने की सोचोगे जो सोचते हो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी, देन इट्स टोटली इम्पॉसिबल, है ना। तो मेन फंडा यही है, हर चीज में हमारा विल पावर यूज होता है। जैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, कुछ किसी को कॉपी कर रहे हैं, कुछ मतलब हर चीज में ना एक बार ब्रेन कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है कि भाई इसको करूं ना करूं करूं, उधर करते करते आपका वो विल पावर। तो मेन फोकस यही है, मॉर्निंग में आपका विल पावर टोटली जस्ट लाइक 100% ग्रीन बैटरी की तरह है। तो अगर आप मॉर्निंग में विदाउट डिस्ट्रैक्शन से कुछ अपना काम खत्म कर डालोगे, तो मतलब डे के मुकाबले अगर आप इवनिंग में करोगे तो उससे 70-80% मच बेटर यू कैन डे इन द मॉर्निंग सेशन। सो दैट वाज अबाउट विल पावर। थैंक यू। मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा। विल पावर को Yeah, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास्ट अचीवमेंट है, जो भी हमने अचीव किया है अब तक, जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं, उनको आप रिकॉल करें, उन्हें याद रखें। तो उससे क्या ब्रेन ट्रेन होता चला जाता है कि अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, डाउट तो बिल्कुल नहीं रखना है अपनी क्षमताओं पे। यदि आपने डाउट रखा तो फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपने ओल्ड जो अचीवमेंट है उन्हें हमेशा रिकॉल करते रहे। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको जो भी उपलब्धियां हैं उनको अपने वर्क प्लेस पे आप चिपका दें कि मैंने Yeah, right, एनसीसी किया है, बीसी सर्टिफिकेट है, मैंने वहाँ टॉप किया था, ऐसे राइटिंग में मुझे Yeah, सर्टिफिकेट मिला है, मैंने ये एग्ज़ाम निकाले हैं अब तक। तो वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पूरा माइंड गेम है ये, वो विल पावर बहुत ज़रूरी है। अपनी पास्ट की अचीवमेंट को याद रखें। ओके, थैंक यू अंकित जी। यस। great, sir, great, great. Thank you, sir. सोनू, धर्मवीर, संजय। सोनू आप बताओ अपनी बुक के बारे में, अनम्यूट करें। सर ये जादुई जादुई बुक है, 8वां दिन है, इसमें 8वां चैप्टर है। 8वें दिन क्या 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 करना है। उस दिन जादुई तत्व के बारे में बताया उन्होंने। तो जादुई तत्व क्या है कि आज हमने जो भी खाना खा रहा है उसके लिए धन्यवाद देना है। हम खाना खा रहे हैं मगर एक पल नहीं निकाल पा रहे धन्यवाद देने के लिए या कृतज्ञता के लिए, एक मिनट भी निकाल नहीं पाते हैं। तो पहले उसमें ये बताया कि क्यों देना है, जिससे क्या खाने को धन्यवाद देंगे। अब हमारे लिए ये सोचना चाहिए खाना कैसे आया। सबसे पहले तो किसी ने मेहनत की होगी, उसने उसको क्या किसान ने मेहनत की, जब वो उगाया, फिर उसके लिए कटाई वगैरह ये कई लोग लगे हैं। उसके बाद फिर वो व्यक्ति लगे होंगे जो वाहन से लेकर आए हैं, फिर किसी ने सेल किया, जब जाके अपने ऊपर हमारे घर वालों ने उसके लिए बनाया, जब हमको मिल पाए, अपने उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। दूसरा पानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पानी क्या है कि जादुई तत्व है। और कुछ भी किसी चीज में पानी है, अपन सबसे पहले 1 मिनट थोड़ा पल निकालें और धन्यवाद दें, उससे ऑटोमेटिकली अपने खाने का भी स्वाद बढ़ जाएगा और उससे फायदा भी होगा। ये दोनों चीजों के बारे में बताया है उन्होंने। और इसमें लास्ट में ये बताया है कि अभ्यास अपन ने जो करना है, अपनी न्यायतें उनको 10 न्याय तो गिनना है, उनको फॉलो करना है। दूसरा और इसमें जो लेखक है उन्होंने बताया कि जादुई तत्व के रूप में एक डिब्बी है, उसमें धन्यवाद, जैसे अपन कोई भी खाना खाने से पहले उनका एक्सपीरियंस है ऐसा कि वो उस पर छिड़काव करती है धन्यवाद शब्द का, कृतज्ञता का। उससे क्या है कि ज्यादा खाने का लाभ मिलता है, स्वाद ही बढ़ जाता है। ऐसा है, आज इतना ही है। ओके, इसमें चलो मैं भी एक थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि कृतज्ञता के लिए जिस तरह भोजन के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेद में बोला जाता है कि भोजन बॉडी के लिए एक मेडिसिन है। आप जो दवा लेते हो उसी तरह भोजन भी है। आप यदि उसकी दवा की तरह उपयोग करोगे तो आपकी सेल्स सब हेल्दी हो जाएंगी। और पानी के बारे में बताया है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था, यदि आप जिस थिंकिंग के साथ पानी को पीते हो वो उस तरह बिहेव करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें आप यदि निगेटिव माइंडसेट के साथ हो तो आप पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं।
उन्होंने चेक किया कि व्यक्तियों के अलग अलग माइंडसेट वाले व्यक्तियों के पास पानी रखा और फिर उनकी क्रिस्टल की स्टडी की, तो उसमें आपकी थिंकिंग से पानी का नेचर बदल रहा है। तो आपकी थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह चीज़ों को सोचते हो और ग्रहण करते हो उसका इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह के एक रेफरेंस के लिए आपने बताया कि कुछ याद रखने के लिए रखें, कि जादुई पत्थर रखें जिससे आप उस पर देखें तो आपको याद आ जाए। ऐसे आप अपनी गोल कार्ड रहते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है उस पर आप चिपका दोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा कि अरे मुझे ये करना है। तो आप जैसे खाना खा रहे हो तो एक डिब्बी जो रखना है तो उससे रिकॉल होगा कि मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी है खाने के प्रति। आप जिस धन्यवाद। भावना के साथ चीज़ों को लोगे उसका इफेक्ट 100% पड़ता है। ओके, थैंक यू। संजय धर्मवीर। आंसर जादू और मुस्कान, नहीं आंसू और मुस्कान, जो कि राइटर है इसके जेके वार्नर या संपादक इसने बनाई है, उसमें कहा है जो कि दिन का अपना किस तरीके से व्यक्त करना चाहिए। यानी उदास रहते हैं और जो कुछ लोग और जो खुश रहते हैं उनके ऊपर उसमें टिप्पणी लिखी गई है। उनने कहा है कि सबसे पहले चेहरे पर स्माइल और खुश रहना यही सबसे वो चीज है, और समय के अनुसार बदलाव करते रहना चाहिए, जिससे कि हर पल और हर समय अपने जो दिमाग में जो चलती हैं उनके लिए एक सही सोच और एक कृतज्ञता भी उसमें मैं जोड़ देता हूँ। उसमें अलग था, मैं अपने मन से कुछ शब्द जोड़े शरीर के लिए, और जिस चीज की अपन सोच रहे हैं और कर रहे हैं लाइफ में, उनके लिए कृतज्ञता ही सबसे पहले जीवन में पहला उद्देश्य मान लेना चाहिए। क्योंकि इंसान के जीवन में कृतज्ञता है तो ही सब कुछ है, कृतज्ञता के बिना कुछ भी नहीं है यहाँ संभव। और जब काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुस्कान चेहरे पे जो शरीर स्माइल रहेगी और उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक शरीर पे स्माइल और अंदर से मजबूती मिलती है। मैं इस लाइफ में इस जीवन में कुछ कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, तो आगे भी अपने लिए कोई रास्ता भी खुल जाते हैं। और जब रास्ता खुलती है तो ऑटोमेटिक दिमाग में फॉर्मूला उठता है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको सुबह से दिनचर्या पर डे की निकलनी चाहिए। 5:30 बजे आप जो टाइम देते हैं तो उसमें किसी दिन मैं आता हूँ, किसी दिन नहीं आ पाता ना, तो कभी वीडियो देख के मैं तो दिन का पूरा दिन से कर लेता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब चीज के लिए। सर इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका फोकस था स्माइल पे। जिस तरह कहा जाता है हैप्पीनेस इज की ऑफ सक्सेस। आपको खुश रहते हुए आप काम करोगे। यदि आप ये सोचोगे कि मैं ये अचीव कर लूँगा तब खुश होऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको जो जर्नी है, इस तरह कहा जाता है ना, लाइफ इज ए जर्नी बिटवीन बी टू डी। बी मतलब बर्थ, डी फॉर डेथ, सी इज योर चॉइस, बिटवीन सी इज योर चॉइस। अपनी चॉइस को आपको हैप्पीनेस, खुश होते हुए सफ़र को अचीव करना है। तो खुश रहना ही एक सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी बोला जाता है कि आप खुश रहते हुए काम करो, 100% सफल हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। यस, ओके, गुड। संजय। सर मेरी बुक एक शक्ति पढ़ रहा था मैं, तो उसमें कैसे कौन सी शक्ति है जिससे हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। वही बताया। इसमें एक चैप्टर है जीवन आपका अनुसरण करता है। उसमें बताया कि जीवन आपको हर चीज मतलब पेश कर रहा है, आपको उसमें चुनना है क्या चुन रहे हो। आप यदि निगेटिव को चुन रहे हो तो निगेटिव आपके अंदर चला जाएगा और आप जैसे ही बन जाओगे। जिसकी आप कल्पना करोगे वैसा ही आपके मतलब आपके साथ होता रहेगा। जीवन आपको हर चीज मतलब आपको बता रहा है। मतलब जैसे किसी एक में बताया कि यदि रास्ते में कार जा रही है और अपनी मनचाही कार है वो, तो अपन उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भावनाएं चली जाएंगी, और पॉजिटिव सोचेंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित हो गई और अपनी मनचाही अपनी मतलब ऐसा ही बताया था इसमें। और आपको हर चीज मनचाही जैसे आपके रोमांच महसूस करना है। जो भी है यही है लॉ ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ नेचर। आपको कल्पना करनी है। जिस तरह पिछले चैप्टरों में बात हुई थी, जो ड्रीम बनाना है, जिस तरह राइटर है ग्रांट कार्डोन एक लीगल डायरी रखते थे और उस पर प्रतिदिन अपने ड्रीम को लिखते थे। हम जब लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियसनेस माइंड काम करने लगता है। हम अकेले सोचेंगे, सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक ये फिंगरों से एक्शन नहीं लेंगे
तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। तो आप पेन उठाएं, डायरी उठाएं और लिख डालें आपको जो भी चाहिए, 100% वो आपको मिलेगा। लोगों को मिला है, हम अलग से नहीं है, सबको मिला है। तो बस सोचना है और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है, और पॉजिटिव जिस तरह बोला था अनुसरण, कि हम जो अनुसरण करते हैं वही मिलता है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होना है, 100%। गुड, नाइस। साईं कुमार, ये कौन है, शेयर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। हम 83 बैच से है। यस यस। सो फर्स्ट टाइम मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोवेली से। इसमें दो चैप्टर आज हम पढ़े हैं। तो पहला वाला है व्हाई इविल स्ट्राइक्स हार्डर देन गुड। इसका कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्शन। ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो नुकसान का जो असर या इम्पैक्ट जो रहता है, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिया है। समझो आप 100 रुपया का नुकसान हुआ है, उसका असर बहुत ज्यादा गहरा रहता है 100 रुपए का फायदा से। तो इसमें यही कहना चाह रहा है, इवन इन लोगों को कन्विंस करना है, समझाना है। तो लॉस के पर्सपेक्टिव में अगर उनको समझाएंगे तो ज्यादा असरदार रहेगा। लाइक कोई कंपनी है जो इंसुलेशन करता है, एसी का इंसुलेशन या टेम्परेचर इंसुलेशन करता है। अगर हम उन लोगों को समझाएंगे कि भाई ये नहीं करने की वजह से आप इतना पैसा का नुकसान होगा, वो ज्यादा मतलब इफेक्टिवली समझेगा। उसके मतलब इसके प्रति जैसे आप बोलोगे कि आप इंसुलेशन लगाओगे तो आपको इतना रुपए का फायदा होगा, उसी टर्म्स के कंपनी आप को बोलेंगे ये नहीं लगाने की वजह से आपको इतना ज्यादा नुकसान होगा, तो उससे उसके प्रति उसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन किया लाइक लॉस एवर्शन। ये है पहला कॉन्सेप्ट हम जो पढ़े हैं। दूसरा वाला है व्हाई टीम्स आर लेजी। ये कॉन्सेप्ट है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग मतलब ये होता है, समझो एक मैक्स मिलन बोल के एक फ्रेंच इंजीनियर एक एक्सपेरिमेंट किया है। अगर एक घोड़े को आप काम पे लगाते हो, वो इंडिविजुअली जो परसेंटेज ऑफ ये देता है वर्क या इफेक्टिवनेस जो रहता है उसका 100% रहता है। अगर आप दो घोड़े को बांध दोगे तो दोनों उसको मतलब अपना 100% नहीं देगा। मे बी ऐसा होगा कि एक अपना 85% ही देगा या 70% देगा। ये सोच के दूसरा भी हमारे साथ में है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी को सोशल लोफिंग करते हैं। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह एप्लीकेबल होता है। समझो एक टीम काम कर रहा है तो जनरली एक दूसरे को के भरोसे बोलो या कुछ भी बोलो, वो लोग अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं करते। थिंकिंग का बंदा कंट्रीब्यूट करेगा। लाइक आप कोई एक बोर्ड है, अगर कोई डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल हुआ है, तो उसका जो रिस्क जो बोलते हैं कि मतलब ये कामयाबी तो शेयर करते हैं और सक्सेस मतलब फेलियर जो रहता है उसको शेयर कर लेते हैं। मतलब वो भी था, हम अकेले नहीं था। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी जो है वो बट जाती है, क्योंकि वो बोलेगा कि हम अकेला थोड़ी है, इसमें बाकी लोग भी हैं। इसको डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो रिस्क शिफ्ट बोलते हैं। मतलब जो रिस्क है वो हम अकेले खाएंगे नहीं, मार हम अकेले नहीं खाएंगे, साथ में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो रिस्क शिफ्ट बोलते हैं। सो जनरली इसमें ये पर्टिकुलर कमी को ओवरकम करने के लिए इसमें ऑथर का कहना है कि जब भी आप ग्रुप में आप इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर करके रेट किया जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि भाई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, और इट विल इवन फर्दर इम्प्रूव। मतलब कलेक्टिवली बढ़े। दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। क्या हम लोग तो जानते हैं, मैं सर मुरैना से हूँ, जूनियर इंजीनियर हूँ एमपी। आप सर बताइए अपने बारे में। हम साई कुमार है। हम एक्चुअली रहते हैं जमशेदपुर में, है आंध्रा के साउथ इंडिया है। हम रहते हैं जमशेदपुर में। यस यस। हम टाटा स्टील में जॉब करते हैं। तो हम भी आपके जैसे
मंजुनाथ सर वाले क्लास में ज्वाइन किया है। 83 ग्रुप नंबर 83 में था। तो एक वीक से हम मोरे साहब ने बोला कि इनके साथ जुड़ जाइए, बट हमको एक वीक से थोड़ा बिजी होने की वजह से हम ज्वाइन नहीं किया। सोचा कि आज मजा आया सर आज? शुरू करें तो ऐसा आपके साथ है आज। अच्छा लगा सर? अच्छा है। आप जिस तरीके से आप एक्सरसाइज वगैरह, आई एक्सरसाइज, योगा, तो दैट वाज गुड। थोड़ा हम लोग का जो स्टाइल से थोड़ा अलग था, बट अब थोड़ा फोकस वे में यू आर लीडिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, ओके, गुड डे, बाय। ओके, गुड डे।